हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो ये ब्लॉग है 18 तारीख को सानवी का 3rd मंथ कंप्लीट हुआ था और यहाँ पे सबसे पहले मैंने सानवी का न्यू ड्रेस निकाला था। मैंने अपने लिए भी न्यू ड्रेस निकाल के सुबह सुबह रख लिया था। देन मम्मी ने चाय बनाया तो चाय पिया। तो आज हम लोग जाने वाले थे पटन देवी। तो सबसे पहले सानवी का यहाँ पे मालिश करने में लग चुकी हूँ। अब इसको मैं नहलाऊंगी, फिर रेडी करूंगी। पहले मैं सानवी को रेडी करती हूँ, फिर जाती हूँ मैं खुद नहाने। यहाँ पे सानवी न्यू ड्रेस पहन के क्यूटी पाई बन चुकी है। फिर देखा किचन जाके तो मम्मी कॉफी बना रही थी, तो दोबारा मैं कॉफी पी के जाऊंगी नहाने। यहाँ पे सानवी नानू के साथ मस्त खेल रही थी, तब तक मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और ये प्यारा सा ड्रेस मैंने पहना है। फिर मैंने पापा को बोला कि मेरा फुल लुक दिखा दीजिए, तो ये रहा गॉन मैंने पहना था। काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था, इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अब जा रही थी मम्मी नहाने, मैं नहा के निकली, फिर मम्मी गई थी नहाने। तब तक मैं यहाँ पे सानवी के साथ 1-2 फोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी। ये सो गई थी तो इसके साथ ही मैं थोड़ी देर लेटी रही, नहीं तो ये उठ जाती है। हम लोग रेडी हो चुके हैं, पापा वहाँ पे गेट खोलने गए हैं। कृष्णा यहाँ पे बाबू के साथ खेल रहा था। सभी लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए और यहाँ पे कैब बुक कर रहा था कृष्णा। और सानवी का हर एक चीज हम लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप लोगों ने बहुत जल्दी मेरा इंस्टाग्राम पे 10 के कंप्लीट करवा दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों का मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। और यहाँ पे पापा का स्माइल देख सकते हैं। और मैं भी रेडी होके बैठ चुकी थी। कृष्णा कभी भी बाल धो के बाहर नहीं जाता, बट उसको इतना जुकाम सर्दी फीवर था, फिर भी वो मेरे लिए रेडी हो गया था कि चलो चलते हैं बाहर घूमने। और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को यही बता रही थी कि बिना हेयर वॉश किए कृष्णा कभी भी बाहर नहीं जाता, बट आज बोला चलो। हर मंथ हम लोग सानवी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मिनी बर्थडे ये हो गया आप लोग मान लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे। मैं मम्मी खाना वगैरह कुछ भी नहीं किए थे क्योंकि हम लोग को करना था पूजा। इतना भी जल्दबाजी कीजिए कि जल्दी जाएंगे, बट लेट हो ही जाता है। हम लोग को 12 बज गया था नहाते, फिर रेडी होने में भी सबको टाइम लग ही जाता है। और यहाँ पे दोनों माँ बेटी कुछ बातें कर रहे थे हम लोग ब्लॉग में। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप सानवी को फार्मूला मिल्क कब से देना चालू किए हैं, तो मैं 1 मंथ के बाद से एक टाइम सानवी को देने लगी थी फार्मूला मिल्क। और एक कमेंट्स आया हुआ था कि दीदी आप कितने देर के गैप में सानवी को फीड कराती हैं, तो मैं 2-2 घंटे पे कराती हूँ अभी भी। बट अगर 1.5 घंटे में सानवी को भूख लग गया या कभी 3 घंटे पे, तो ऐसे करके मैं सानवी को फीड देती हूँ। और नाइट में भी सानवी को मैं 2 घंटे 3 घंटे पे उठ उठ के फीड कराते रहती हूँ। हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा भूखा न रह जाए, इसी वजह से कभी कभी पूरा रात में जग जाती हूँ सानवी की वजह से। और मैं अपने ब्लॉग में आप सभी लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ, जिसको मैं नहीं कर पाती मैसेज में। आप लोगों को पता है कि छोटा बच्चा के साथ तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में आप सभी लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई भी दे देती हूँ। और मेरे रूम से दूर है पटन देवी, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला था हम लोगों को। पीछे में मैं, पापा, मम्मी बैठे थे, आगे में कृष्णा बैठा हुआ था। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं पटन देवी। जो लोग भी आए होंगे वो लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि कौन कौन आए हैं यहाँ पे। और मैं सानवी के लिए स्पेशली यहाँ पे आई हूँ। और इस मंदिर का ये मान्यता है, सती माता का एक अंग यहाँ पे गिरा हुआ है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग को प्रसादी, फूल ये सब लेना था। और अभी मैया का चल रहा था श्रृंगार अंदर में, तो थोड़ी देर के लिए पट बंद किया हुआ था। हम लोग को पहुँचने में भी थोड़ा सा लेट हो ही गया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा रश था, बहुत ही ज्यादा जाम था। फिर हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे और जा रहे थे हम लोग प्रसादी वगैरह, चुनरी वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चुनरी वगैरह भैया से पैक करवा रही थी और मुझे चुंदरी भी चढ़ाना था माता रानी को, जो बड़ा वाला चुंदरी होता है, तो वो मैं यहाँ पे ले रही थी। और यहाँ पे इस तरीके का बहुत सारा दुकान है। फिर यहाँ पे प्रसादी लिया, फूल लिया। एक ही दुकान में आपको हर एक चीज मिल जाता है यहाँ पे। बट अचानक से हम लोगों का प्लान बना था, वो होता है ना माता रानी आपको जब बुलाती है आप तभी उनके पास जा सकते हैं। आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, आप कितना भी चाह लीजिए, बट जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता आप उनके पास नहीं जा सकते। फिर यहाँ पे भैया को बोल रही थी कि मुझे अच्छा वाला चुनरी दिखाइए, तो वो दिखा रहे थे। और यहाँ पे फिर मैंने डलिया को ढक लिया था। और मेरी ब्लॉग के जरिए आप लोग भी दर्शन कर लेते हैं ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि माता रानी आप सभी लोगों के साथ हमेशा रहे। और यहाँ पे ये वाला मैंने चुंदरी लिया माता रानी को सानवी के नाम से चढ़ाने के लिए। और कभी भी मंदिर वगैरह जाइए, इतना पॉजिटिव फील होता है ना, बता नहीं सकती मैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं पार्क वगैरह घूमने से अच्छा है कि आप मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, मेरा ये मानना है। और यहाँ पे मैं निकल गई थी, अंदर जा रही थी। यहाँ पे मैं, मम्मी, पापा सभी लोग। और सानवी अपनी नानू की गोदी में ही रहती है ज़्यादातर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मंदिर है। और साइड में एक मंदिर और भी बन रहा है, अभी फिलहाल उसका काम चल रहा है साइड में, आप सभी लोग देख ही सकते हैं।
और अभी पट बंद था तो हम लोग चले गए थे अंदर बैठने के लिए। मैं मम्मी, लेडीज का अलग बना हुआ था। भजन कीर्तन हो रहा था तो सोची मैं मम्मी उसी में जाके बैठती हूँ, क्योंकि पट खुलने में टाइम था। अभी सभी लोग वेट ही कर रहे थे और यहाँ पे इतना अच्छा लगा ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। ये लोग इतना अच्छा अच्छा गाना गा रहे थे, भगवान का कीर्तन भजन कर रहे थे। और शानवी को लेके मैं भी वहाँ बैठ चुकी थी। मम्मी, मैं, सबको इतना ज़्यादा वो भजन में आप लीन हो जाएंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोग देख सकते हैं। और रात में सानवी का केक भी कट करवाना था, तो वैसे भी हम लोग को पहुँचते पहुँचते तो लेट हो ही जाता। और यहाँ पे पट खुल चुका था तो हम लोग लाइन में लग चुके थे, कहाँ से कहाँ तक लाइन। और इतनी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे। और फ़ोन कैमरा ज़्यादा अलाउ तो नहीं है, बट छुप छुप के मैंने वीडियो तो थोड़ा बहुत बना ही लिया है। मैंने नहीं बनाया है, कृष्णा ने बनाया है। और शानवी बहुत चिड़चिड़ कर रही थी तो पापा उसको लेके बाहर में थे, रोने लग जा रही थी, क्योंकि उसको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। भीड़ में तो गर्मी लगती ही है, और शानवी को ना पता नहीं गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। अभी ठंड का मौसम है बिहार में, और स्वेटर पहनाई थी, उसी में उसको गर्मी लग रहा था। और आप लोग भी मैया का दर्शन कर लीजिए, आप सभी लोगों की मनोकामना मैया पूरी करे। फिर मेरी और मम्मी की बारी आ गई थी पूजा करने की, तो हम लोग भी चले गए थे। मुझे चुनरी भी चढ़ाना था, और मैं सोची सानवी को लास्ट में आके प्रणाम कर लूँगी। बच्ची है तो चिड़चिड़ हो जाती है, वैसे तो वो बाहर में सोती रहती है, बट किसी किसी दिन ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे पूजा पाठ किया और यहाँ पे माता रानी को चुनरी चढ़ाया। फिर मम्मी भी यहाँ पे पूजा पाठ कर ली थी। अब बारी आती है, मैं सानवी को लेके यहाँ पे आई थी टीका लगवाने और आशीर्वाद दिलाने। तो यहाँ का जो पंडा जी है ना, वो खुद से ही सानवी को बुला के यहाँ पे माला भी पहना रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने टीका भी लगा दिया। और अभी ये चुप थी, इतने टाइम से ये इतना रोए जा रही थी, तो पापा इसको लेके बाहर में ही थे। सानवी को आशीर्वाद दिला के मैं बाहर निकल गई थी। अब हम लोग को जाने का टाइम आ गया था, और यहाँ पे शाम क्या रात ही हो चुकी थी, देख सकते हैं। थोड़ा बहुत उजाला है इस टाइम पे। और अभी कृष्णा गाड़ी बुक कर रहा था, तो मैं सोची थोड़ा बहुत आप लोग को यहाँ का दिखा देती हूँ। तो पापा यहाँ पे सानवी को लेके खड़े थे। फिर यहाँ पे गाड़ी जब तक बुक हो रहा था, हम लोग थोड़ी देर घूमे। देन आ गई थी सेल्फी की बारी, और यहाँ पे हम लोग सेल्फी भी ले रहे थे। और रात के 8 बज चुकी थी और हम लोग निकल गए थे। सानवी अपने नानी की गोदी में थी, नानी की गोदी में चुप थी, और हम लोग की गोदी में आ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। और ये रहा कुछ व्यू पटना का रात का, आप लोग देख सकते हैं। पूरा रात हो चुकी थी, हम लोग सुबह गए थे और रात हो गई थी। काफ़ी टाइम तो लग ही जाता है, आप कहीं पे भी जाइए आइए तो। और अब जाके हम लोग को सानवी के लिए केक कट करना था और कुछ डेकोरेशन करना था, उस सानवी का फोटो शूट करना था। और मैं आईफोन से ही करती हूँ, जिस फ़ोन से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। देन यहाँ पे हम लोग फाइनली अपने रूम पे पहुँच गए हैं, और कृष्णा केक लेके भी आ गया है। और यहाँ पे केक भी आप लोगों को दिखाते हैं। इस बार बहुत ही सुंदर सा अलग थोड़ा सा हम लोगों ने केक लेके आया है सानवी के लिए। और यहाँ पे सानवी के लिए बटरफ्लाई वाला केक लेके आ चुका था मामू। मामू तो वैसे भी अपनी भांजी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप सभी लोगों का भी कमेंट्स आता है कि मेरा भाई भी ऐसे ही प्यार करता है, तो अच्छा लगता है देख के। और इस बार का डेकोरेशन कृष्णा किया था, स्नोमैन बनाया था, और यहाँ पे 3 लिखा था, वो कृष्णा ही आके किया था। मेरे को तो इतना ज़्यादा थकान हो रही थी ना, बट अपने बच्चे के लिए तो इंसान थकान तो भूल ही जाता है। फिर यहाँ पे ये वाला ड्रेस जो मैं उस दिन लेके आई थी, तो यहाँ पे सानवी को वो ड्रेस पहना के मैंने रेडी कर दिया। और कृष्णा यहाँ पे कैसे कैसे करके उसको बनाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था स्नोमैन। और 3 भी यूनिक तरीके से ही लिखा हुआ था। मेरे में तो इतना जान नहीं थी कि मैं डेकोरेशन कर पाती। मैं तब तक सानवी को रेडी कर दी थी, और नानू सानवी के साथ खेल रहे थे। और आप सभी लोगों में से बहुत लोगों का ये कमेंट्स आता है कि सानवी नहीं रोती फ़ोटो शूट करते टाइम में, तो यहाँ पे आप लोग सानवी को देख सकते हैं। सानवी फ़ोटो शूट टाइम में नहीं रोती है, आगे पीछे वो बहुत रोती है। और यहाँ पे देखिए कितना प्यार से ये फ़ोटो शूट करवा रही है। और इससे पहले देखिए ये कितना ज़्यादा रो रही। तो ऐसा नहीं है, मेरी भी सानवी रोती है, बट जब इसका फ़ोटो शूट वगैरह करिए ना, तब ये शांत हो जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे छोड़ दे, मैं सो जाऊं आराम से, इतना ज़्यादा थक गई थी। बट अपने बच्चे के लिए ना हर चीज़ इंसान कर ही लेता है। और यहाँ पे सानवी को देखिए कितनी प्यारी सी डॉल बन गई है, नज़र ना लगे, थू 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 सब बोलते हैं, मम्मी पापा का भी नज़र लगता है। और अब बारी आती है केक कट करने की। फ़ोटो शूट वगैरह सानवी ने अच्छे से करवा लिया था, और हमेशा से नाना नानी यहाँ पे केक कट करवाते हैं सानवी के साथ। तो यहाँ पे दोनों लोग बैठ चुके थे, और यहाँ पे आप लोग सानवी को देखिए, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी कि कब मुझे दे केक कट करने के लिए। सबसे ज़्यादा तो यही एक्साइटेड थी। फिर सानवी ने यहाँ पे केक कट किया, देन मैंने भी उसके साथ 1-2 पिक्चर क्लिक करवाए। मैं तो ड्रेस भी चेंज नहीं की थी। फिर मामू का भी हालत ख़राब हो रहा था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। यहाँ पे सानवी का स्माइल चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और खूब सारा प्यार दीजिए।